Hello बच्चों, let us read this question. A hydrogen-like atom of atomic number Z is in an excited state of quantum number 2n. It can emit maximum energy photon of 204 electron volt if it makes transition to quantum state n. A photon energy of 40.8 electron volt is emitted. Find n, Z and ground state energy of this atom. Also calculate the minimum energy that can be emitted by this atom during de-excitation. Ground state energy of the hydrogen atom is 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक हाइड्रोजन लाइक एटम दिया है जो कि एक्साइटेड स्टेट 2n में प्रेजेंट है। तो जो मैक्सिमम एनर्जी फोटोन निकलता है तो वो उसका एनर्जी जो है वो 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जब वो 2n से n में ट्रांजिशन करता है तो हमें एनर्जी जो दी है वो 40.8 दिया है फोटोन का। तो हमें एन जेड ग्राउंड स्टेट का एनर्जी निकालना है और वो डी एक्साइटेशन में मिनिमम जो एनर्जी लगेगा वो फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पे जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और एन जो होता है वो ये क्वांटम नंबर होता है। दैट मीन्स कौन से लेवल से ट्रांजिशन कर रहा है वो वाला नंबर होता है। और हमें सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सपोज हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स है E2 एंड E1, और अगर हमारा पार्टिकल जो है वो E2 से E1 में ट्रांजिशन कर रहा है और यहाँ पे एक फोटोन रिलीज हो रहा है, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा दोनों के बीच में E2 माइनस E1, ये जो एमिटेड फोटोन है उसकी एनर्जी के इक्वल होगा एच न्यू। तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जो एटम जो है वो पहले एक्साइटेड स्टेट में है 2n में, और वो मैक्सिमम फोटोन एनर्जी 204 एमिट करते हैं। दैट मीन्स जो वो एटम जो है वो 2n स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं E2n माइनस E1 जो है वो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हो जाएगा, ये हमें गिवन है 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली हमें क्या दिया है कि जब वो एन वाले स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो जो फोटोन का जो एनर्जी है वो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एक्सप्रेशन बनेगा E2n से लेके जब एन में ट्रांजिशन होगा तो जो एनर्जी है वो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम पता है, तो यहाँ से हम लोग अगर E1 फाइंड आउट कर ले तो E1 के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो एन यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये E1 का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से हम लोग En निकाले तो En क्या आएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन की जगह पे एन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है इसको हम लोग E1 के टर्म्स में लिखे तो ये हो जाएगा E1 डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। और सिमिलरली अगर E2n निकाले हम लोग तो ये हो जाएगा E1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n के जगह पे 2n है तो नीचे आ जाएगा 4n का स्क्वायर। अभी ये वैल्यूज अगर हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो फर्स्ट वाले इक्वेशन क्या हो जाएगा E1 डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर माइनस E1 इक्वल्स टू 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या और सेकंड वाला जो इक्वेशन है यहाँ से अगर हम लोग E1 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1/4n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 204। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। और सिमिलरली जो सेकंड वाला इक्वेशन होगा उसमें से भी अगर हम लोग E1 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1/4n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल्स टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा सेकंड। तभी हम लोग करते हैं कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं तो E1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर
इक्वल्स टू 204 डिवाइडेड बाय 40.8। इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग, ये यहाँ से ऊपर एलसीएम ले लेते ही हो जाएगा 1 - 4n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -3/4n का स्क्वायर। तो ये 4n कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर डिवाइड करें तो ये आएगा 5। हमारे पास ये मिला। तो यहाँ पे ये जो है 1/4, 1 - 4n स्क्वायर डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 - 4n स्क्वायर इक्वल्स टू -15। तो यहाँ से आएगा -4n का स्क्वायर इक्वल्स टू -16। तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड किया तो n स्क्वायर का वैल्यू आएगा 4। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू 2 मिलेगा। तो हमें n मिला, तो अभी हम लोग z कैलकुलेट कर सकते हैं। तो z के लिए अगर इक्वेशन 1 यूज़ करें तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 क्या था, -e1 जो कि था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1/4n स्क्वायर। तो n का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 1/16 - 1 इक्वल्स टू 204। तो ये हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर, एलसीएम लेते ही होगा -15/16 इक्वल्स टू 204। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आएगा 204 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 15। इसको कैलकुलेट करें तो ये 16 के इक्वल आएगा। यहाँ से हमें जेड का वैल्यू मिलेगा 4 के इक्वल। हमारा जेड भी मिल गया और एन भी मिल गया। तो यहाँ से हमें ग्राउंड स्टेट का एनर्जी निकालना है, दैट मीन्स E1 का वैल्यू निकालना है। E1 हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हो जाएगा -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। इसका वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आएगा हमें -217.6, 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हमें मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी एक्साइटेशन में जो मिनिमम एनर्जी लगेगा वो फाइंड आउट करना है। तो जो डी एक्साइटेशन होता है वो बेसिकली जो जो नियर बाय लेवल्स में होता है वो वाला एनर्जी होता है। तो जैसे हमारा एटम जो है वो 2n स्टेट में है, तो उसके नीचे वाला जो स्टेट होगा उसमें जब ट्रांजिशन होगी तो जो एनर्जी आएगी वो डी एक्साइटेशन एनर्जी होगी। तो ये इसके नीचे वाला स्टेट कौन सा होगा, 2n - 1। तो यहाँ पे हम लोग इसका एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ई मिनिमम जो आएगा वो E2n - E2n - 1 के इक्वल आएगा। तो हमें n का वैल्यू पता है 2 है, तो ये हो जाएगा E4 - E3 के इक्वल। तो इसको अगर हम लोग E1 के टर्म्स में लिखे तो ये हो जाएगा -217.6 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 217.6 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो हमें डी एक्साइटेशन में जो मिनिमम एनर्जी लगेगी वो मिलेगी, जिसका वैल्यू आएगा हमें 10.58 के इक्वल, 10.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। तो हमें जो डी एक्साइटेशन में जो मिनिमम एनर्जी लगेगी वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।